प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत संस्कृत की संपर्क कक्षाओं में। मैं आपका दोस्त अनुपम शुक्ला आज फिर से एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं और आज का हमारा जो विषय है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुभाषित। सुभाषित क्या होते हैं आप जानते हैं। सुंदर तरीके से कही गई बात, वो बातें जिनसे हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और हमें जीवन जीने की एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। और जब कभी हम उत्साह में नहीं होते हैं, हतोत्साहित हो रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो सुभाषित इस पाठ को हम शुरू करेंगे, सुभाषितानी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से परीक्षा में लगभग 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पहले सवाल कैसे होंगे, जो कि 2-2 नंबर वाले में आ सकते हैं, जो कि आते ही हैं। इन सुभाषितों में से निश्चित रूप से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले सवाल में। दूसरे सवाल कैसे होंगे, चूंकि ये कविता शैली में है, श्लोक हैं, तो पद्य वाले जो सवाल होंगे, पद्य का विश्लेषण करने को अथवा में 2 पद्यांश का प्रश्न आएगा, तो उसमें ये वाले काम आएंगे, पद्यांश वाले में, जो कि 4 नंबर का होगा। और तीसरा ये कहाँ पर काम आएगा बच्चों, आपको मालूम होगा परीक्षा में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पत्र में एक सवाल ऐसा आता है कि प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर कोई नया सुभाषित श्लोक, कोई दूसरा श्लोक लिखें। तो अगर इनमें से आपको कोई भी 3 याद हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसी पाठ में से कोई 3 श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको वो बहुत सारी जगहों पर काम आएंगे और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो तो है ही। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं और पहला पाठ शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, हमने आलस्य किया है जीवन में, और वो किस तरह है इस पहले श्लोक में हम समझते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। ये वाला श्लोक कहता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए आलस्य जो है वही सबसे बड़ा क्या है, शरीरस्थो महान रिपुः। शरीरस्थ माने शरीर में रहने वाला, और महान बहुत बड़ा, रिपु शत्रु है, दुश्मन है। ये जो आलस्य है प्यारे बच्चों, ये मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आप सभी लोग आलस्य का त्याग करें। जो नहीं करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो करते हैं यूँ समझें कि ये हमारा दुश्मन है, हमें सबसे पहले इसी दुश्मन से लड़ना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमें मालूम पड़ गया तो आलस्य है, तो फिर कोई सबसे बड़ा मित्र भी होगा। तो सबसे अच्छा मित्र कौन है हमारा, तो बोलते हैं नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यमम अर्थात परिश्रमम। जो परिश्रम है हमारा, जो मेहनत है, जो हम कठिन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाते हैं, किसी भी कार्य में हम मेहनत करते हैं, उससे बढ़िया मित्र हमारा कुछ भी नहीं। तो वो सबसे अच्छा मित्र हमारा है उद्यम। उद्यम यानी परिश्रम या मेहनत। कृत्वा यम नावसीदति, और इसको करने के बाद कोई थकान भी नहीं होती। हाँ, इसमें कोई भी अवसाद यानी कोई दुख भी नहीं होता। जो व्यक्ति उद्यम करता है, उद्यम यानी जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उद्योग करता है, कुछ जगहों पर इसको उद्योग भी कहा गया है। तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता। तो ये हमारा पहला श्लोक था बंधुओं। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरा श्लोक है गुणे गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ये श्लोक काफ़ी अच्छी तरीके से गाए जा सकते हैं, किंतु मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है इसलिए मैंने गाया। आप लोग भी प्रयास करें। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, ये वाला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आपको थोड़ा उदाहरण देकर समझाऊंगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, किंतु आपको समझना है। क्या कहता है, जो व्यक्ति स्वयं गुणवान होता है वही दूसरों के गुणों को समझता है। न वेत्ति निर्गुणो, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं, कोई क्वालिटी ही नहीं, कोई अच्छी बात ही नहीं, वो दूसरों के अंदर की अच्छी बात को नहीं समझ सकेगा। आगे क्या बोलता है, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। जो स्वयं बलवान है, बलशाली है, पुष्ट है, वही व्यक्ति दूसरे के बल को, ताकत को समझ सकेगा। जो
निर्बल व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। जिसके अंदर बल ही नहीं, ताकत ही नहीं है, बलहीन व्यक्ति है, वो कैसे किसी और के बल को समझ सकता है। हाँ, आगे क्या बोलते हैं कि पिको वसंतस्य गुणम नवायसः। ये वसंत ऋतु आपने सुना होगा, ऋतुओं का राजा है वसंत। 6 ऋतुएं हमारे भारतीय समाज में हमें बतलाए गए हैं और हम स्वयं भी महसूस करते हैं। 6 ऋतुएं होती हैं और उन सभी ऋतुओं में जो ऋतुओं का राजा है वो वसंत ऋतु है। उसकी क्या खासियत है कि उसमें कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, पेड़ पौधे नए पत्तों को धारण करते हैं, सर्वत्र हरितिमा हरियाली छा जाती है, नए नए फूल विकसित होते हैं और आम्र मंजरी जो आम का मौसम, ये जो भी कुछ दिनों पहले निकला हुआ है, ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है। इसके पहले प्यारे बच्चों जब आपने परीक्षाएं दी थी तब वसंत ऋतु चल रही थी। तो वसंत ऋतु का अनुभव आप लोगों ने स्वयं किया है। उस वसंत ऋतु के गुण को कौन समझता है? बोले पिकह। पिकह अर्थात कोयल। जो कोयल है वही उस वसंत के गुण को जानती है, तभी तो वो मधुर आवाज में अपने कलरव करती है। और गुणम न वायसः, उस वसंत का जो गुण है वो केवल कोयल ही समझ सकती है। वायसः अर्थात कौआ। कौआ भी वसंत ऋतु के गुण को नहीं समझता, वो तो हमेशा ही कांव कांव कर्कश ध्वनि अपनी निकालते रहता है। और क्या? करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ठीक उसी प्रकार जैसे जो करी अर्थात जो गजराज होता है, हाथी होता है, वही उस केसरी अर्थात सिंह के बल को, शेर के अंदर कितनी ताकत है ये बात केवल हाथी को मालूम है, क्योंकि हाथी भी उसके जैसा ताकतवर एक प्राणी है। इसलिए बोले केवल हाथी ही, करी ही जो है, हाथी ही शेर के बल को जान सकता है, कोई मूषक चूहा नहीं। ठीक इन दोनों बातों की तरह ही ऊपर की बातें हैं। तो आप कभी भी निराश ना हो अगर आपके गुणों को कभी कहीं सम्मान ना मिले तो। आप यूं समझिए कि जो स्वयं गुणवान होगा वही आपके गुणों को पहचान सकेगा। जौहरी को ही हीरे की कद्र होती है, अन्य व्यक्ति तो उसे कांच का टुकड़ा समझ लेते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हम अगले श्लोक पर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा गति में हम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड में हम इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। अगला श्लोक क्या कहता है इनको समझिएगा। हाँ, इनमें प्रश्न कैसे आ सकते हैं मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूंगा। ऊपर वाला जैसे प्रश्न श्लोक था हमारा, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः कः। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला बड़ा शत्रु कौन है? तो आपको लिखना पड़ेगा आलस्यम, आलस्य है। और बोले केन समो बंधु नास्ति, किसके जैसा कोई मित्र नहीं है? तो आपको लिखना पड़ेगा उद्यमः, उद्यम यानी परिश्रम या मेहनत। इस तरह के सवाल उसमें आ सकते हैं। एक पूछ लेगा कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कह देंगे त्वा प्रत्यय, आधा का आधाता और बड़ा वा, त्वा प्रत्यय। ऐसे इसमें कुछ सवाल, इसमें 2-3 चीजें आ सकती हैं। अगले वाले श्लोक में क्या, गुणी किम वेत्ति, जो स्वयं गुणवान होता है, क्वालिटी से भरा होता है, वह क्या जानता है? तो उसमें सवाल का उत्तर क्या बनेगा? गुणी गुणम वेत्ति। वेत्ति माने वह जानता है, जानने के अर्थ में विद धातु होती है, और नवेत्ति निर्गुणो, ऐसा करके सिंहस्य बलम कह वेत्ति, ऐसा सवाल आ गया। शेर के बल को कौन समझ सकता है? तो शेर के बल को हाथी ही समझ सकता है। वसंत के गुण को कौन जानता है? तो वसंत ऋतु की क्या खासियत है, क्यों उसमें इतना अच्छा बदलाव हुआ है, उसके गुण को कौन जानता है? कोयल। तो इस तरह के सवाल उसमें बनेंगे। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ आते हैं। निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। ये वाला श्लोक बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये श्लोक का हम जो प्रमाण हैं वो प्रायः अपने घर परिवार में इसको देखते रहते होंगे। कैसे? बोले निमित्तम, निमित्तम अर्थात कारणम, किसी कारण को उद्देश्य बनाकर, निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को उद्देश्य बनाकर यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करता है, हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, लेकिन उस गुस्से के पीछे कोई तो कारण होगा, तो हमें उस कारण को देखना है। और बोले अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी कारण को लेकर नाराज हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, जैसे कि माता पिता या शिक्षक आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, आपके ऊपर नाराज होते हैं, किसी निमित्त से ही होते हैं, किसी कारण से ही होते हैं, तो बोले ध्रुवम ततस्यापगमे प्रसीदति, जब वह कारण ठीक हो जाता होगा। मान लीजिए टीचर ने आपसे कहा कि तुमने अपनी कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं की, और वो नाराज हो गए। तो अगर आपने कॉपी कंप्लीट कर ली
तो बेशक उनका गुस्सा उसी दिन शांत हो जाएगा और वो आपको पुनः प्रेम से अध्यापन करने लगेंगे। तो बोले ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवम यानी निश्चित ही, ध्रुवम निश्चितम, ध्रुवम का अर्थात निश्चित ही जब वह कारण खत्म हो जाएगा जिस कारण से वह सज्जन नाराज हो रहे थे, जो भी व्यक्ति कारण को लेकर नाराज होता है, उस कारण के अपगम यानी कि नष्ट हो जाने पर, उस कारण के खत्म हो जाने पर, उस कार्य के पूर्ण हो जाने पर, जिस कार्य के कारण वह नाराज हो रहे थे, अगर वह कारण संपन्न हो गया तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है और वो प्रसीदति अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग सज्जन लोग माने जाते हैं। देखिए, सज्जनों को भी क्रोध आता है, लेकिन वो किसी कारण के पीछे आपसे नाराज होते हैं। माता पिता आप अच्छे काम करें इसके लिए भी नाराज होते हैं, आप अच्छा पढ़ें, अच्छा मेहनत करें, जीवन में खूब सफलता हासिल करें। प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का सम्मान करना है। और दूसरे टाइप के कैसे लोग होते हैं? बोले अकारण द्वेषी, बिना मतलब ही मुंह फुला लिया, समझ नहीं आ रहा किस कारण से वो गुस्सा हो गए। तो अकारण द्वेष करने वालों से तो भगवान बचाए भैया, कब किस वक्त नाराज हो जाएं, आपने उनको कुछ भी नहीं किया फिर भी वो अकारण, बिना कारण के ही जो ऐसे लोग होते हैं जो बिना कारण ही मुंह फुला लेते हैं, बिना कारण ही रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या बोला? कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। ऐसे लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाता है? माने कवि खुद संशय में है कि ऐसे लोगों को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो लोग बिना कारण के नाराज होते हैं उन लोगों का तो कुछ ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों का सम्मान करें, वो दुर्जन लोग हैं जो बेकारण ही नाराज होते हैं। आइए हम चौथे श्लोक में चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला जो श्लोक है ये एक बहुत ही विद्वान लोगों के लिए है। कैसे? मतलब इसको हम समझते हैं कि कौन लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, पर वास्तव में बुद्धिमान कौन है, इस संबंध में ये वाला श्लोक है। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगितज्ञान फलाहि बुद्धयः। ये वाला श्लोक क्या कहता है कि उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते। उदीरितः माने जो बोला जा रहा है, कि भाई कही गई बात को तो जानवर भी समझ लेते हैं। अगर एक पशु हो, आप पशुओं से भी कहेंगे आह 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 तो वो आ जाता है। आप कहेंगे बैठ बैठ बैठ, तो कुछ दिन अगर आपने उसको बैठने का अभ्यास कराया तो आपने देखा होगा सर्कस में शेर भी नाचता है। कहने के आधार पर ही शेर भी, कुत्ता भी, भालू, सांप सब नाचते हैं भैया। ये संसार सागर है, मनुष्य अपने कहने पर तो पशुओं को भी बोलने का अभ्यास करा रहा है। तो बोले उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते, कही गई बात को तो एक पशु भी, एक जानवर भी समझ जाता है। और क्या बोला? हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। हय माने चाहे घोड़े हो, घोड़े कहने के आधार पर ही तो वजन ढोते हैं आपका, आप बोलते हो है और घोड़ा दौड़ने लगता है बिल्कुल। तो और नाग जो है वो भी नाचते हैं बांसुरी आपके शहनाई की धुन पर या अन्य चीज़ों पर। तो बोले ये सब जो है भार ढोते हैं, पर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर किसी बात को कहना पड़े और फिर समझ में आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। तो फिर बोले बड़ी बात क्या है? बोले अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। जिस बात को कहा ही ना जाए, ना उक्तम अनुक्तम, जिस बात को कहा भी नहीं गया और उस बात को बिना कहे समझ लेते हैं, वो कौन लोग होते हैं? तो बोले वो पंडित होते हैं। पंडित माने वो टीका चंदन ब्राह्मण देवता वो नहीं, पंडित अर्थात जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और सही मामले में ज्ञानी है। सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा अस्ति अस्मिन् असौ सः पंडितः। पंडित की व्याख्या है, मैं बहुत ज़्यादा उस विषय में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर पंडित शब्द का क्या भाव है ये समझिए कि जो व्यक्ति बिना कही गई बात को भी समझ लेता है वही पंडित है, अर्थात वही ज्ञाता है, ज्ञानी है। परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धया। बोले बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं कि दूसरों के द्वारा इंगित मात्र कर देने से, इंगित माने इशारे मात्र की बात से जो समझ जाए, आपके मुखमंडल की भाव भंगिमा को, आपके चेहरे पर क्या चला हुआ है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उसको देखकर अगर जो व्यक्ति समझ जाए तो समझ जाना कि यही ज्ञाता है। और ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे, किंतु बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, तो वो लोग कुछ नहीं जानते। खैर, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इन श्लोकों से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आइए हम ये वाला एक और नया श्लोक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यही बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें बताते हैं, अपन ने पढ़ा था अभी
कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, लेकिन सबसे पहला शत्रु कौन है, सबसे पहला दुश्मन भी कोई होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब है, बोले क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। बोले जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग है, ये लकड़ी को मालूम नहीं है, वो खुद ही आपस में जब घर्षण होता है, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जंगलों में कैसे आग लग जाती है, दावानल, वो कैसे लग जाती है। तो बोले लकड़ी के अंदर स्वयं आग है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। वो क्रोधवश यहाँ वहाँ जब खूब हिलते हैं हवा के उससे, और जब आपस में घर्षण होता है, तो जिस तरह प्राचीन काल में लकड़ियों को घिस करके, आज भी यज्ञ आदि में लकड़ियों को घिस करके अग्नि उत्पन्न किया जाता है, तो वैसे ही लकड़ियां आपस में घिसकर खुद को जला बैठती हैं। तो जिस प्रकार लकड़ियां आपस में घर्षण करके खुद को जला डालती हैं, ठीक उसी प्रकार जो क्रोध नामक एक तत्व है, हर मनुष्य के अंदर क्रोध या गुस्सा होता है प्यारे बच्चों, और वो सबसे पहला दुश्मन है। लेकिन क्या बोला, क्रोधो ही प्रथमः शत्रु नराणाम, पहला दुश्मन तो क्रोध ही है, गुस्सा ही है आपका। और वो कैसा दुश्मन है, बोले देह के अंदर तो रहता है, देह स्थितो देह विनाशनाय, अपने देह का नाश कर लेता है। बहुत सारे लोग क्रोध के कारण बहुत बुरी बुरी हरकतें कर बैठते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर लेते हैं, क्रोध में ही आकर कहीं अपना हाथ पांव काट लेते हैं। ये सब क्रोध के कारण अपने देह का ही विनाश करते हैं। तो इस क्रोध को जीतने का सबसे बढ़िया उपाय है मौनम सर्वार्थ साधनम, सब चीज को दूर करने का उपाय है मौन। खामोश हो जाइए आप, धीरे धीरे सब वक्त जवाब देगा, और आप खामोश होकर ये नहीं चुपचाप हो गए, कुछ बोलना ही नहीं है, मन से अंदर चिंतन करना है और निरंतर ऐसे श्लोकों को पढ़ना है। इसीलिए इनको सुभाषित कहा है कि सुंदर तरीके से कही गई बात है ये, और कम समय में ज्यादा आपको जीवन का एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, एक मार्गदर्शन, एक दिशा आपको मिल जाएगी। आइए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रथमः शत्रु नराणाम प्रथमः शत्रु कहा, ऐसा सवाल आएगा, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, तो आप कहेंगे क्रोधः। फिर पूछ लिया मनुष्याणाम महान रिपुः कहा, महान शत्रु या महान रिपुः, तो महान रिपुः तो आलस्य था, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, हमने पहले श्लोक में पढ़ा। और मुझे उम्मीद है ये पुस्तक आप सबके पास है, जब आप इस पुस्तक में देखेंगे तो इन श्लोकों को एक बार जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, मेरी बताई हुई बातें आपको जरूर याद आएगी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला अगले श्लोक में, छठवें श्लोक को बताने से पहले मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि इंसान अपनी मति के अनुसार ही दोस्ती करता है। हर व्यक्ति अपनी मित्रता अपने अनुसार करता है। कैसे करता है हम श्लोक में समझते हैं। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः। पहले हम दो लाइन का अर्थ जान लेते हैं कि मृगाह माने हिरण, मृग यानी बहुत सारे हिरणों का जो झुंड होता है वो किनके साथ रहता है, बोले मृगैः संगम अनुव्रजंती, अनुव्रजंती माने उनके पीछे पीछे चलते हैं। किनके पीछे, बोले हिरण तो हमेशा हिरणों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। कभी आपने देखा कि हिरण गधे के साथ घूम रहे हो, या हिरण भेड़िए या कुत्ते के साथ हिरण घूम रहा हो, कभी ऐसा देखा आपने? नहीं, हिरण हिरणों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या बोला, गावश्च गोभिः, और जो गाय होती हैं वो अपने ही जैसे गायों के साथ, गौ वंशजों के साथ ही, गाय बैल आदि के साथ ही रहना पसंद करती हैं। और क्या, तुरगास तुरंगैः, तुरग माने हो गया घोड़ा, जो घोड़े हैं वो भी घोड़े के समूह में ही रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसा नहीं होगा कि घोड़े हैं तो वो शेर के समूह में रहने लगे, या फिर उधर भेड़िए के समूह में रहने लगे, या खच्चर, खच्चर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, ढूंढिए क्या होते हैं खच्चर। हम आते हैं घोड़े पर। तो जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। फिर आगे दो लाइन आपने समझ लिया, हिरण हिरणों के साथ घूमना पसंद करते हैं, गाय गायों के साथ घूमना पसंद करते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। आगे की दो लाइन में क्या बोला, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, मूर्ख व्यक्ति सदा मूर्खों के साथ ही रहना पसंद करेगा। अगर आपको जानना हो कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है तो उनके मित्रों को देखिए, जैसे उसकी मित्रता, जैसी उसकी संगत होगी वैसी ही उसकी रंगत होगी। मूर्ख सदा मूर्खों के बीच में ही रहना पसंद करेगा। मूर्ख कभी विद्वानों के बीच अगर फंस गया तो उसको लगेगा बाप रे बाप मैं तो फंस गया, मेरा सांस लेना दूभर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार सुधियः सुधीभिः, जो सुधी लोग होते हैं, अर्थात जिनको विद्या की ललक है, जिनको जानकारी, जिनको ज्ञान का
जिनको ज्ञान की पिपासा है, प्यास है, वो लोग सदा ऐसे सुधियों के साथ रहते हैं, यानी गुणी जनों के साथ ही रहते हैं। वो कभी ऐसे व्यर्थ में अपना समय नहीं बर्बाद करते, वो सदा नई नई चीज़ों को सीखने में लगे रहते हैं। क्या बोला? तो फिर बोले इसका कंक्लूजन क्या निकला कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात एक जैसा, समान यानी एक जैसा, बिल्कुल पैरेलल, इक्वल। जब बराबरी पे कोई चीज़ आती है, समान, शील माने चरित्र, यानी एक जैसा चरित्र या कैरेक्टर होने पर, और व्यसन माने आदतें, एक जैसा चरित्र हो, एक जैसी आदतें हो तो बड़ी जल्दी मित्रता हो जाती है। आपने देखा होगा गुटखा खाने वालों की बड़ी जल्दी दोस्ती होती है, और भी आपके कई उदाहरण होंगे, मैं आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, आप धीरे से समझ जाएंगे। जब इन श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सुभाषित हमारे जीवन के मार्गदर्शन देने वाले ये श्लोक हैं। आगे हम फटाफट पढ़ते हैं, अंतिम श्लोक की तरफ हम हैं अभी। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। बोले उस महान वृक्ष की हमेशा सेवा करनी चाहिए। कौन से वृक्ष की? जो बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसने अपने पर्याप्त उम्र को जी लिया है, अर्थात जो पेड़ पुराने वृक्ष हैं। लोग बाग क्या करते हैं, घर बनवाते समय, रास्ते बनवाते समय उन पेड़ों को काट देते हैं, लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, तो बोले जो वृक्ष फल और छाया हमें दे रहा है, जो पेड़ हमें फल प्रदान करता है प्रत्येक वर्ष और हमें छांव प्रदान करता है, ऐसे महान वृक्षों की सदा सेवा करनी चाहिए, अर्थात और पेड़ लगाना चाहिए, उनको काटा नहीं जाना चाहिए। बोले यदि दैवात् फलम नास्ति, मान लीजिए कभी भाग्य के कारण उस पेड़ में फल नहीं आए, जैसे हर साल आम का फल पेड़ में आम नहीं आता, किसी किसी साल खूब आम आते हैं, किसी किसी साल एक दो ही आम आते हैं। तो बोले यदि दैवात्, किसी कारण से, देवता के भाग्य रूठ जाने से, बहुत वर्षा मौसम के बदल जाने से किसी साल अगर उसमें फल नहीं आया, तो उस पेड़ की छाया कौन छीन सकता है, अर्थात उस पेड़ की छाया कभी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उस पेड़ की रक्षा हमें करनी चाहिए। और ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में एक वाच्य परिवर्तन का सवाल आता है। 2021 के प्रश्न पत्र में ये वाला सवाल आया था, छाया केन निवार्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य माने कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना था इसको। ये कर्तावाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है, जैसे मैं काम करता हूँ, ये हो गया कर्तृवाच्य। थोड़ा सा मैं विषय के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये विषय यहाँ पे आ गया। तो बोले मैं काम करता हूँ, ये हो गया कर्तृवाच्य। काम मेरे द्वारा किया गया, ये हो गया कर्मवाच्य। माने जहाँ कर्ता मुख्य हो जाए, मैं काम करता हूँ, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। और जहाँ काम मुख्य हो जाए, वो काम जो बड़ा जरूरी था, काम मेरे द्वारा किया गया, तो काम जरूरी हो जाने से वहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। तो ये कर्मवाच्य में परिवर्तित करने को आता है। निवार्यते बिल्कुल है, निवारयति ऐसा रूप बन जाएगा, और छायाम कह निवारयति ऐसा रूप बनेगा इसका, परिवर्तित होकर के वाच्य परिवर्तन में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा ही भावपूर्ण श्लोक आपके सामने आ रहा है और बहुत ही शानदार श्लोक है। इसे हम पढ़ते हैं। ये बताता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास बात है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका मीनिंग है कि इस संसार में जितने भी अक्षर आपने देखे हैं, अ से लेकर के अनार से लेकर के ज्ञानी तक, या ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक, या शून्य से लेकर 9 तक, ये सभी अक्षर हैं, संख्याएं हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षर या अंक होते हैं या वर्ण होते हैं। उन अक्षरों से ऐसे कोई भी अक्षर नहीं जिनसे मंत्र या श्लोक या कविता, कहानी, उपन्यास आदि या गाने आदि ना बनाए जा सके, शेरो शायरी आदि ना बनाई जा सके। प्रत्येक अक्षर में गुण होता है कि उससे कहानी, शेरो शायरी, निबंध, स्टोरी, स्क्रिप्ट कुछ भी आप बना सकते हैं। बोले और क्या, नास्ति मूलम अनौषधम, बोले ऐसा कोई मूल माने जड़ नहीं। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा पेड़ पौधा या जड़ मूल आदि नहीं है जिसके अंदर कोई औषध वाला गुण ना हो, माने दवाई जिससे ना बनाई जा सके। प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक पौधे में कोई ना कोई औषधीय तत्व है, यानी उससे कोई ना कोई दवाई बनाई जा सकती है। तीसरा लाइन क्या बोलता है, अयोग्यः पुरुषः नास्ति। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो, जिसके अंदर कोई क्षमता, कार्यशीलता, कुछ अच्छा क्वालिटी ना हो। हर व्यक्ति में कोई खास बात होती है। तो बोले जब इतनी सब बातें हैं तो कमी कहाँ है।
तो कमी यहाँ है। बोले योजकस तत्र दुर्लभा, बोले वो जोड़ने वाले जो हैं वो दुर्लभ हैं, वो मुश्किल हैं। बोले अक्षरों से मंत्र तो बनाए जा सकते हैं, श्लोक, कविता, कहानी, गाने, शेरो शायरी, स्क्रिप्ट, स्टोरी कुछ भी लिखी जा सकती है, लेकिन वो बनाने वाला कहाँ है साहब? वो बनाने वाला मुश्किल है। कोई कोई कवि होता है, कोई कोई शायर होता है, कोई कोई कहानी कहने वाला होता है। फिर बोले हर कोई वैद्य नहीं है जो पेड़ पौधों से दवाइयां बना ले। और बोले ऐसा पुरुष जिसके अंदर योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को पहचानने वाला, उस योग्यता को बढ़ाने वाला गुरु कोई कोई होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। आगे हम फटाफट पढ़ लेते हैं। हमारे 2 श्लोक और बचे हैं जो कि कुछ ही क्षणों में बच्चों होने वाले हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। बोले जिस प्रकार सूर्य, सविता माने सूर्य, जब सूर्य का उदय होता है तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा वो सूर्य लाल रंग का रहता है। रक्तिम आभा, एक रक्त माने लाल रंग का, रक्त माने खून होता है वैसे तो खून जैसे रंग का, माने इतना डार्क तो नहीं होता लेकिन लालिमा रहती है उसमें। और बोले वही अस्तमय, जब वो सूर्य अस्त हो रहा होता है, सूर्य डूब रहा होता है, उस समय भी वो लाल रहता है। बोले जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय, उगते समय लाल रहता है और वो अस्त होते समय अर्थात डूबते समय लाल रहता है। तो ये 2 चीजों को बता रहा है। बोले माने एक समय सूर्य ऊपर जा रहा है और एक समय सूर्य नीचे जा रहा है, दोनों स्थितियों में उसका रंग कैसा है? बोले एक जैसा है, समान है। तो क्या बोले? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति की स्थिति में भी, अर्थात उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो जाए, खूब सारा पैसा रुपया आ जाए, खूब प्रसिद्धि ज्ञान आदि मिल जाए तब भी, और या फिर उनके पर खूब विपत्ति आ जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, एकदम कंगाली छा जाए, घर लुट जाए, घर में आग लग जाए, सब कुछ बाढ़ में बह जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, दोनों ही स्थितियों में जो व्यक्ति समान भाव से रहता है बोले वही सज्जन है। और नहीं दुर्जन लोग क्या होते हैं कि जरा सी संपत्ति आई और गर्राने लगते हैं, भूल जाते हैं, अहंकार दिखाने लगते हैं, या थोड़ी बहुत दीनता आई, पैसे रुपए नहीं है, गरीबी कंगाली छा गई तो बिल्कुल दीनहीन दुखियारी बन जाते हैं, माई बाप क्या करूं, खाने को लाले पड़े हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो दुर्जन किस्म के होते हैं। सज्जनों का तो बोले सूर्य उदित और सूर्योदय की तरह और सूर्यास्त की तरह लाल रंग जैसा सूर्य का होता है, वैसे ही सज्जन संपत्ति के समय यानी अपने उन्नति उत्थान के समय और अवनति पतन के समय भी एक जैसी भावना रहती है, वही लोग सज्जन होते हैं। आइए बच्चों, हमारे आज के पाठ का सबसे आखिरी श्लोक जो बोलता है इस संसार में कुछ भी फालतू नहीं है, अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है और हर व्यक्ति की कोई न कोई महत्ता है। बोले कैसे? आइए देख लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। बोले इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निरर्थक माने बिना अर्थ का, सब कुछ सार्थक है, माने हर चीज का कोई न कोई अर्थ है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण है। फिर क्या बोले? अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। बोले जिस प्रकार घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा अगर दौड़ने में होशियार है भैया, ठीक है आप घोड़े हो, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो, लेकिन क्या भारत से वहने खरः, लेकिन वजन ढोने में तो गधे की ही जरूरत पड़ती है। खर माने गधा। तो बोले जो दौड़ने में होशियार है कोई बात नहीं, वो तो अश्व की तरह है, लेकिन जो वजन ढो रहा है समाज में और भार को वहन कर रहा है, भले उसको लोग बाग गधा कहें लेकिन उसकी भी महत्ता है। तो बोले इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुभाषितानी वाला पाठ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आप अपनी इस सेमुषी पुस्तक में जरूर उसे देखें और कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।